हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। और ये एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़। कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव यानी कि आधारित उद्देश्य क्या होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कॉस्ट का असेसमेंट करना, यानी कि लागत का निर्धारण करना। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कॉस्ट असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड विद। जो डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड होती है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसको हम ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, हर एक आउटपुट के हर यूनिट के आउटपुट से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड कॉस्ट इज द टोटल ऑफ। जो ओवरहेड कॉस्ट होती है वो टोटल होती है। तो ओवरहेड कॉस्ट जो होती है वो ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितने भी इनडायरेक्ट लागतें होती हैं, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, उन सभी से मिलके जो कॉस्ट आती है उसको हम ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवरहेड कॉस्ट जो है वो टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्प्यूटेड कॉस्ट इज अ। इम्प्यूटेड कॉस्ट जो होता है वो होता है, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट जो है वो नोटेशनल कॉस्ट होता है, यानी कि काल्पनिक लागत उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ सुटेबल फॉर डॉट डॉट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो होती है वो सुटेबल होती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो होती है वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है। ओके, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को हम हिंदी में संचालन लागत कहते हैं, और ये संचालन लागत जो है वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है, ज़्यादा सुटेबल होती है। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर। प्रक्रिया लागत सुटेबल होती है। तो प्रक्रिया लागत जो कॉस्टिंग का जो मेथड होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, वो किसके लिए सुटेबल होता है। तो ये ऑयल रिफाइनरी फॉर्म्स के लिए सुटेबल माना जाता है, क्योंकि इसमें जो ऑयल रिफाइनरी फॉर्म्स होती हैं उनमें जो काम होते हैं, उनका जो प्रोडक्शन काम होता है वो फिनिश गुड तक पहुंचते पहुंचते एक एक स्टेप से होके वो गुजरता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस में एक मेथड में काम होता है, तो इसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सुटेबल माना जाता है इस ऑयल रिफाइनरी फॉर्म के लिए, प्रोसेस कॉस्टिंग को। ओके, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर ऑयल रिफाइनरी फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इट। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन जो है वो डन होता है, तो वो 2 वेज में भी हो सकता है, 3 वेज में भी हो सकता है, 4 वेज में भी। तो इसको हम सेवरल वेज में कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेवरल वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्टिंग रेफर्स टू द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ। कॉस्टिंग जो है वो रेफर करती है टेक्निक्स और प्रोसेस को। तो वो एसरमेंट ऑफ कॉस्ट, वो कॉस्ट के निर्धारण यानी कि लागत के निर्धारण के लिए होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एसरमेंट ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट सेंटेंस होगा यहाँ पे, कॉस्टिंग रेफर्स टू द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्टिंग जो होती है वो लागत के निर्धारण के लिए उसके टेक्निक और प्रोसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस्ट अकाउंटिंग वॉज डेवलप्ड बिकॉज फॉर द। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो डेवलप हुआ था क्योंकि, तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो डेवलप हुआ था लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशन को बताने के लिए, यानी कि जो वित्तीय अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसकी सीमाओं को बताने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलप किया गया था। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीपल कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग 2 और मोर कॉस्टिंग मेथड्स।
तो जो मल्टीपल कॉस्टिंग टेक्निक है वो एक ही जो फॉर्म होती है, द सेम फॉर्म, वो मल्टीपल कॉस्टिंग टेक्निक का यूज कर सकती है। ओके, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द सेम फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज यूजफुल। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन जो होता है वो यूजफुल होता है। तो ये यूजफुल किस लिए होता है? तो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि कॉस्ट को पहचानने के लिए, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूजफुल होता है कि हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर दें। ओके, कॉस्ट के क्लासिफिकेशन से हमको कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर। कॉस्ट के एलिमेंट हैं। तो कॉस्ट के जो एलिमेंट है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, और वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है लेबर, मटेरियल और ओवरहेड्स। ओके, लेबर, मटेरियल और ओवरहेड्स जो होता है उसको हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनडायरेक्ट मटेरियल्स यूज इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज। जो इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं वो प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं, तो उसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स के रूप में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हाउसेज रेंट इज अ पार्ट ऑफ। वेयर हाउसेज रेंट जो होता है वो किसका पार्ट है? तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।